देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 867, 513 एंड 303। आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। क्लियर है? अब देखिए ये तो बात ऑब्वियस है कि जो नंबर आएगा वो इन तीनों से छोटा आएगा। जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए हो और उनसे छोटा नंबर पूछा हो तो हमेशा हम एचसीएफ निकालते हैं, और जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए हो और उनसे बड़ा नंबर पूछा हो तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 867, 513 एंड 303 वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ ऑफ 867, 513, 303। तो वो क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, आपको दो नंबर दिए हो या दो से ज़्यादा नंबर दिए हो, अगर उनसे बड़ा नंबर निकालना है, वो कंडीशन देख के पता लगता है कि आपको बड़ा नंबर निकालना है छोटा नंबर निकालना है। तो जब भी उनसे बड़ा नंबर निकालना होता है तो एलसीएम लेते हैं, और जब भी उनसे छोटा नंबर निकालना होता है तो एचसीएफ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स कर देंगे। 867 के फैक्टर्स क्या होंगे, पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करते हैं डिवाइड, तो ये आ जाएगा 289, और फिर 3 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 17 से जाएगा सीधा। नेक्स्ट 513, 3 से जाएगा कितना आएगा, 171, फिर 3 से जाएगा 57, फिर 3 से जाएगा 19, फिर 19 से जाएगा 1। पहले 3 से जाएगा 171, 3 से जाएगा 57, 3 से जाएगा 19, 19 से जाएगा 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए 303, 3 से जाएगा 101, और 101 किसी से नहीं जाता। ये एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं, 513 के फैक्टर्स। 3 से जाएगा 171, 3 से जाएगा 57, 3 से जाएगा 90। तो अब आप एचसीएफ से निकाल लोगे। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 है। क्लियर है? तो अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखिए इन्होंने कहा वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को अगर डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर दे, 5 क्या दे, रिमाइंडर दे। क्लियर है? मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो, सही है, जो इन दोनों को डिवाइड करके 5 रिमाइंडर दे। तो अब मैं अगर इसमें 5 माइनस कर लूँ तो कितना आएगा, 240, और यहाँ से 5 माइनस कर लो तो कितना आएगा, 1024। तो अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दे। क्लियर है? अच्छा, वो इसके साथ अगर 5 रिमाइंडर देगा तो इसको तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ना। इसके साथ अगर वो 5 रिमाइंडर देता है तो इसको क्या करेगा, वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो अब आपको एक ऐसा नंबर निकालना जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो ऑब्वियस सी बात है वो इनसे छोटा ही होगा। छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर
या लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 and 1029, leaving remainder 5 in each case. सही है? वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा HCF ऑफ 240 and 1024 और HCF आप निकाल ही लेंगे. सही, यहाँ निकाल लेता हूँ. 24 को तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1. 1024 को लिखोगे 2 की पावर 10. क्लियर? यही आएंगे ना फैक्टर्स. अब देखो यहाँ पे ऊपर तो 3 के फैक्टर्स हैं, नीचे नहीं है, तो हम इस 3 की पावर 0 लिख देंगे. अब देखिए HCF कैसे निकालते हैं. यहाँ पे 2 की पावर 10 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो हम लोअर वाली लेते हैं. तो कितना आ जाएगा? 8. तो 8 आ जाएगा. 8 वो नंबर होगा जो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो 5 क्या करेगा? इन दोनों को सॉरी डिवाइड करेगा तो 5 क्या देगा? रिमाइंडर देगा. अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 626, 3127, 15628, लीविंग रिमाइंडर 1, 2 एंड 3. देखिए इन्होंने वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो जिसको अगर हम इससे डिवाइड करें, इससे डिवाइड करें और इससे डिवाइड करें, तो इस केस में तो वो 1 रिमाइंडर दे, इस केस में 2 रिमाइंडर दे और इस केस में 3 रिमाइंडर दे. क्लियर है? एक नंबर है उसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं, नहीं एक नंबर है, क्लियर है, अगर इस नंबर को उससे डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर देता है, अगर इससे उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर देता है, इससे उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर देता है. तो हमें क्या करना है? वो नंबर फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके साथ वो 1 रिमाइंडर दे रहा है तो 625 को वो क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा. इससे वो 2 रिमाइंडर दे रहा है तो 3125 को वो क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा. इससे वो 3 रिमाइंडर देता है तो इसको वो क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे largest number which divides 626, 3127 and 15628, leaving remainder 1, 2 and 3 respectively is equal to HCF of 625, 3125, 15625. देखो एक नंबर जो है वो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इनसे वो छोटा ही होगा. इसलिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे HCF निकाल रहे हैं. HCF देखो कैसे निकालोगे आप? 625 को तो लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4 करके देख लेना हमेशा का. 3125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 5 और 15625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 6. तो यहाँ पे HCF क्या होता है? 5 की पावर 4 मतलब 625. तो 625 जो हमारा आंसर आ जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144. हमें क्या करना है? 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने हैं और उसमें जो 2 का एक्सपोनेंट होगा वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो 144 के फैक्टर्स कर लीजिए. 2 से जाएगा तो 72,
2 से जाएगा तो 36, 2 से जाएगा तो 18, 2 से जाएगा तो 9, 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1। तो 144 किसके बराबर आ जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या हो गया? 2 का एक्सपोनेंट कितना दे रखा है आपको? 4। 2 का एक्सपोनेंट क्या दे रखा है आपको? 4। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 98। इन्होंने 98 के हमें क्या करना है? पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उन फैक्टर्स को हमें करना है एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और फिर उनके एक्सपोनेंट्स का सम निकालना है। तो मैं करके बताता हूँ। पहले 2 से जाएगा तो 49, फिर 7 से जाएगा सीधा 7 और फिर 7 से जाएगा तो 1। तो हम 98 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होगा? 2 की पावर कितना है? 1 और 7 की पावर क्या है? 2। तो यहाँ पे सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना आ जाएगा? 3। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या जाएगा? 3। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें उन्होंने कहा स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को क्या करना है? स्टेट करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए ये आपको एनसीईआरटी में दे रखा है पेज 3 पर नीचे की तरफ। तो स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिख कर आनी है जैसे एनसीईआरटी में दे रखी है। देखिए ये कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q and R satisfying A is equal to BQ plus R, where R की वैल्यू क्या होगी? 0 और 0 से बड़ी मगर लेस देन B हो। देखिए इसमें मैंने कहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है आपको मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं ए एंड बी, तो इनके साथ साथ दो दूसरे इंटीजर्स जो होंगे क्यू एंड आर वो भी एग्जिस्ट करेंगे ताकि ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? बी क्यू प्लस आर के। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी? 0 और 0 से बड़ी और बी से छोटी। क्लियर है? इसको आपको एज इट इज याद करना है। मान लीजिए आपको ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, तो इस केस में दो इंटीजर्स यूनिक इंटीजर्स और एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, जो कि इस रिलेशन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्लियर है? अच्छा इसको मैं वैसे समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक नंबर दे रखा है ए, तो कहते हैं अगर आप इसको बी से डिवाइड करते हो और इस केस में क्वोशंट आता है क्यू और रिमाइंडर आता है आर, तो इस केस में ए जो होगा वो क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इसके बराबर होगा। और यहाँ पे आर की वैल्यू जो होगी 0 और 0 से तो बड़ी होगी मगर बी से क्या होगी? छोटी होगी। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है और इसकी जो स्टेटमेंट है आपको एज इट इज लिख कर आनी है। इसमें आपको अपनी तरफ से कोई भी ना तो लाइन ऐड करनी है ना ही
सब्ट्रैक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए ये थ्योरम 1.2 है पेज नंबर 8 पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए ये क्या कहती है, ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique. Apart from the order in which the prime factors occur. अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए ये कहते हैं जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। सबके 1 और इटसेल्फ फैक्टर तो होएगी, तो उसके अलावा जिनके फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। वो कहते हैं जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सही। और ये फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है और इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको 98 दे रखा है, तो 98 को हम क्या कर सकते हैं, 2 और 7 के प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। सही है। और ये आंसर क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। सही। मतलब इसका एक यही पर्टिकुलर आंसर आएगा, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं आ सकता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, कहता है जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको आप इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो जो फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब 98 का यही आंसर आएगा। हाँ, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे लिखने लग जाओ 7 × 2 की पावर 2, ये दोनों एक ही बात है। सही। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर मतलब आप आगे लिख रहे हो या पीछे लिख रहे हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 × 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 पहले है, 7 की पावर 1 बाद में है। यहाँ पर 7 की पावर 1 पहले और 2 की पावर 2 बाद में है। सॉरी, 98 के फैक्टर्स मैंने गलत कर दिए, 7 की पावर 2 और 2 की पावर 1 आएगा। सॉरी, क्लियर है। तो 98 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये प्राइम फैक्टर्स हमेशा यूनिक होंगे। यूनिक मतलब इसका सिर्फ एक यही आंसर आएगा। हाँ, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इन्होंने एल्गोरिथम पूछा है। ये पेज नंबर 4 पर है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये आप इसकी स्टेटमेंट याद कर लेना, स्टेप 3 है इसके। सही। ये इन्होंने कहा है आपको 2 नंबर्स अगर दे रखे हैं तो उनका आप एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसकी स्टेटमेंट आपको दे रखी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 दे रखे हैं पेज नंबर 4 पर। तो ये आप लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है स्टेट द कंडीशन फॉर विच 7/8 इज अ रैशनल नंबर। इन्होंने कहा एक ऐसी कंडीशन बताओ जिसके लिए 7/8 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। 7/8 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो देखिए p/q जो होता है, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p and q आर को प्राइम नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सही। देखिए आपको एक रैशनल नंबर दे रखा है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन होती है जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर p और q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, सिंस 7 and 8 आर co-prime numbers and 8 is not equal to 0, therefore 7/8 is a rational number। इसलिए ये रैशनल नंबर है। अगर मान लीजिए ऐसे होता 14/16 तो देखिए ये को-प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए मैं आपको अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाले क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ आज, वो नेक्स्ट क्लास में आपको एक साथ करवा दूंगा। अब इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को स्किप कर रहा हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, इज इट ट्रू, गिव रीजन। देखिए इन्होंने कहा है आपको दो इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं, उनका सम जो है वो हमेशा इरेशनल होगा क्या, सही है, और इसका आपको रीजन भी देना है। देखिए मान लीजिए आपको दो इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं, पहला इरेशनल नंबर मैं ले रहा हूँ 2 + √3 और दूसरा ले रहा हूँ 2 - √3। अब मैं इनको ऐड करता हूँ, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, ऐड करूँ तो देखो क्या आएगा 4, विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या कहती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल इज रॉन्ग। क्यों, सॉरी, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों, यहाँ पे हमने दो इरेशनल नंबर्स दिए, उनको ऐड करके देख रहे हैं तो रैशनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन नंबर 15 में वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इरेशनल नंबर आएगा, ये भी चेक कर लेता हूँ। सही, एक आप ले लीजिए 2 + √3 और एक ले लीजिए 2 - √3, इनको आप मल्टीप्लाई करिए, सही है। a + b - b का क्या फॉर्मूला है, a² - b², तो 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया, विच इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये क्या है, गलत है, वो रैशनल भी हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में अभी आपको स्किप करवा रहा हूं क्योंकि वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का है। अब मैं आपको 18 क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए 18 में मैंने कहा है इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23, आपको दो नंबर दे रखे हैं, उनका एचसीएफ दे रखा है 23 और एलसीएम दे रखा है 1449 और इनमें से फर्स्ट नंबर जो है वो दे रखा है 161, तो आपको सेकंड नंबर निकालना है।
सेकंड नंबर हमें निकालना है। क्लियर है? तो देखिए हमें इनमें रिलेशन क्या पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देखिए एलसीएम कितना दे रखा है 1449, एचसीएफ क्या दे रखा है 23, फर्स्ट नंबर दे रखा है 161, सेकेंड नंबर हमें निकालना है। तो सेकेंड नंबर आप कैसे निकालोगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये कट जाएगा 7 और ये आएगा 207, तो ये सेकेंड नंबर आपका आ गया। सही, ये फार्मूला हमारे पास होता है, डायरेक्ट फार्मूला हम क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद है 19th क्वेश्चन। नाइनटीन क्वेश्चन में है राइट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पहले निकालता हूँ, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, देखिए कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। सही, सबके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ। इसके अलावा जिसके फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 1 कंपोजिट नहीं है, 2 कंपोजिट नहीं है, 3 कंपोजिट नहीं है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। 4 का एक तो 1 फैक्टर हो गया, एक ये खुद हो गया और एक 2 हो गया, तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है 2। अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 2, इसके हो गए 2 की पावर 1। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, इसे लेंगे क्योंकि इसकी पावर मिनिमम है, और एलसीएम इसकी पावर मैक्सिमम है, तो क्या आ जाएगा 4।